जय श्री राम। कल अमेरिका से एक बहुत ही सनसनीखेज खबर आई। वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका के, और अभी जो अगले प्रेसिडेंशियल के जो चुनाव अभी थोड़े दिनों में होने वाले हैं, उसके अंदर वो एक प्रमुख दावेदार हैं। उनके ऊपर एक जानलेवा हमला किया गया। अब जो ये हमला था, ये किसने कराया, क्यों करवाया, किसने किया, और अब ट्रंप का क्या हाल है, ये सारी बातें जो हैं इस पूरी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इस चीज़ को भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्यों इस तरह की चीज़ें पूरी दुनिया में होती जा रही हैं। भारत के लिए इसके अंदर क्या सीखने को है, ये भी बात डिस्कस करेंगे। तो इस पूरे वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को अभी के अभी इसको लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी मैं आपको न्यूज़ बता देता हूँ और थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड में भी शेयर करेंगे। ऐसा है जी कि अमेरिका के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत के अंदर अभी इलेक्शंस हुए हैं और ऐसे ही अमेरिका के अंदर भी इलेक्शन जो है वो होने वाले हैं। वहाँ पे हर 4 साल में इलेक्शंस होते हैं और यहाँ पे 5 साल में होते हैं। अब ये जो अमेरिका के अंदर चुनाव होने वाले हैं, इसके अंदर बाइडेन सरकार जो है उसकी ये माना जा रहा है कि उसकी जाने की तैयारी है, क्योंकि बाइडेन जो है वो एक तो खुद काफ़ी वृद्ध हैं और उसके अलावा उनकी जो पॉलिसीज़ रही हैं उनसे अमेरिकन्स जो हैं काफ़ी परेशान और निराश हैं। है तो वैसे वो डेमोक्रेट, और डेमोक्रेट जो होते हैं ये प्रो इमिग्रेशन होते हैं, ये ज़्यादा जिसे कहते हैं एक तरह से लिबरल दिखाने की कोशिश करते हैं अपने आप को। और वहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर इन लोगों को जो है वो ऐसा माना जाता है कि ये काफ़ी लिबरल एटीट्यूड रखते हैं लोगों की तरफ, दूसरे धर्मों की तरफ, दूसरी कंट्रीज़ की तरफ, ये माना जाता है। और दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स हैं जिसको डोनाल्ड ट्रंप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो पहले प्रेसिडेंट थे लेकिन पिछले इलेक्शन में वो हार गए थे। अब वो हारे थे, कैसे हारे थे उसके ऊपर डिबेट चलती है कि वो धांधली थी, क्या थी, लेकिन जो भी था वहाँ पे जो है बाइडेन सरकार चला रहे थे और उनको एक लिबरल, जैसा कि मैंने बताया, लिबरल कहा जाता है, लेकिन वो लेफ्टिस्ट, प्रो लेफ्टिस्ट ही माने जाते थे। अब उस सरकार ने तो अमेरिकन को पानी पिला दिया। उन्होंने जो अमेरिकन की जो हालत करी है वो अमेरिका जानता है। महंगाई की जो दर है वो आसमानों पे छू रही है और वहाँ पे एक आम अमेरिकन की जो जीवन है वो बड़ा मुश्किल हुआ है। कोविड के बाद से उनका, जिसे कहते हैं, एक बहुत ही मुश्किल समय से अमेरिका इस टाइम पे गुजर रहा है और जो उसका एक प्रभुत्व था एक सुपर पावर का, वो भी धीरे धीरे कम होता आया है और पिछले कुछ समय के अंदर अमेरिका की जो छवि है उसको भी बहुत नुकसान पहुंचा है। तो इस वजह से जो है बाइडेन सरकार एक तरीके से आप कह सकते हैं अनपॉपुलर है। लेकिन इनके यहाँ जो माहौल है, उस माहौल के अंदर जो सामने वाली पार्टी यानी कि ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी है, उसको ऐसे दिखाया जाता है कि ये तो जी जैसे अमेरिका का बर्बाद कर देंगे सब कुछ, अमेरिका को बिल्कुल नष्ट और भ्रष्ट कर देंगे, ये आ गया तो अमेरिका के अंदर आग लग जाएगी, लोग एक दूसरे को जान से मार देंगे, ये पता नहीं क्या कर देगा, ये सारी इमिग्रेशन रोक देगा, ये सब मुसलमानों को मार देगा, ये सब लेफ्टिस्टों को मार देगा। इस तरह की बातें ये वहाँ पे एक तरह से प्रचार किया जाता है। आपको ये बातें जो है सुनी सुनाई लग रही होंगी, क्योंकि इसी तरह का प्रचार भारत में भी किया जाता है। अभी अभी चुनाव हुए हैं, क्या बोला था राहुल गांधी ने, मोदी आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगा, मोदी जो है मुसलमानों को उनकी नागरिकता छीन लेगा, मुसलमानों के हाथ से सब कुछ छीन लेगा, ये हो जाएगा, देश में दंगे हो जाएंगे, देश का जो युवा है वो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड बैठा है, वो घर बैठा है, उसके पास तो कोई काम ही नहीं है करने को, है जी। और सारी जातियाँ जो हैं, जातियों को भड़काने में लगे हुई थी कांग्रेस पार्टी। इसी तरीके का काम वहाँ पे डेमोक्रेट्स भी करते हैं और इसी वजह से इन्होंने ट्रंप की अच्छी खासी चलती हुई सरकार को बाहर भेज करके ये बाइडेन को बिठा लिया और बाइडेन ने पूरे अमेरिका का सत्यानाश कर दिया। ये है जी फैक्ट। इन फैक्ट्स के ऊपर आपको जो है इंटरनेशनल मीडिया कभी बात करता हुआ नहीं दिखेगा, कभी आपको ये बातें नहीं, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड ओवर यही नैरेटिव चलते हैं। ये जो लेफ्टिस्ट गैंग है ये सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं, भारत के अंदर नहीं, ये पूरी दुनिया के अंदर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, सिवाय इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर। इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं वो तो प्रो इस्लाम हैं और वो तो इन लेफ्टिस्टों को जो है खड़े नहीं होने देते, लेकिन बाकी इकोनॉमीज़ के अंदर जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी हैं वहाँ पर ये इस्लामियों के, ये लेफ्टिस्ट जो हैं ये इस्लामियों के साथ मिल करके उन देशों को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि भारत में भी करते हैं। यानी कि डेमोक्रेसीज़ में जहाँ भी
ये होते हैं। तो यहाँ पे ये लेफ्टिस्ट और ये इस्लामिस्ट ये मिल के जो है उन देशों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ पे इस्लाम है, जिन कंट्रीज़ के अंदर जो धर्म के आधार पे जो इस्लाम ने कंट्रीज़ को बनाया हुआ है, वहाँ पे इस्लामिस्ट लेफ्टिस्टों की कोई औकात नहीं है। वहाँ पे इनकी कोई, जिसे कहते हैं, इनका कोई वर्चस्व ही नहीं है, खड़े ही नहीं होने देते। तो बेसिकली यही है कि जो चोर चक्के हैं वो मिल करके जो है डेमोक्रेसीज़ को लूटते हैं, और जब बाकी जगह जब अपने खुद के घर की बारी आती तो वहाँ पे आकर के ये एक दूसरे का सर फोड़ते हैं। तो बेसिकली मारकाट ही करना है इन्होंने। तो अमेरिका के अंदर भी इसी तरीके का माहौल है, जैसा कि अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर फैलाने की कोशिश करता है इस सब चीज़ों को, ये लेफ्टिज़म को, ये इस्लामिज़म को पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका ही फैलाता है, ताकि वो कंट्रीज़ डिस्टेबलाइज हों, वो कंट्रीज़ परेशान रहें, और उनकी परेशानी का, उनकी डिस्टेबिलिटी का अमेरिका फ़ायदा उठा करके पैसे बनाए। यही अमेरिका का काम है। चाहे वो दूसरे देशों के अंदर लड़ाइयाँ करवाना हो। ट्रंप जब थे उन्होंने कहा था कि मैं किसी कंट्री को नहीं जलने दूंगा। ये बिल क्लिंटन और ये जो उसकी बीवी है हिलरी क्लिंटन और ये ओबामा, ये सब मिलके जो हैं डेमोक्रेट्स जिनको ये कहते हैं, ये सब जो हैं इन्होंने मिल करके 200 कंट्रीज जलाई थी पूरी दुनिया के अंदर, और आज ये और कंट्रीज जला रहे हैं। आपको पता है यूक्रेन और रशिया के अंदर लड़ाई चल रही है। ये सब जो है डेमोक्रेट्स का ही किया जा रहा है। और ट्रंप इन्हीं बातों को बोल करके कि मैं ये सब रुकवा दूंगा, और उसने रुकवाई भी थी, उसी ने रुकवाई थी ये सारी लड़ाइयाँ झगड़े। लेकिन अमेरिकन ने जो है इन डेमोक्रेट्स की जो है इनके प्रपंच में आकर के, इनकी फेक न्यूज़ में फंस करके जो है ट्रंप को उतार दिया। और आज ये है इनका हाल कि खाने को खाना नहीं है, इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है अमेरिका के अंदर, और पूरी दुनिया के अंदर जो है हाहाकार मचा हुआ है और लड़ाइयाँ चल रही हैं। इनके चक्कर में, इनकी लड़ाई के चक्कर में रशिया और यूक्रेन में जो उलझ गए हैं, उसके चक्कर में यूरोप भी फंस गया है। तो इन लोगों का ये हाल है। तो अब वहाँ पे धीरे धीरे, जैसा कि मैंने कहा, बाइडन जो है वो अनपॉपुलर होता जा रहा है, और ट्रंप जो है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। लेकिन अब जो है एक नया डेवलपमेंट सामने ये आया है कि जो ट्रंप है, ट्रंप के ऊपर कल एक रैली के दौरान, जब वो एक रैली कर रहे थे, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो पास आते जा रहे हैं और उसकी रैली चल रही है जैसे भारत में चलती हैं, वैसी रैली चल रही थी, और ट्रंप के ऊपर एक शूटर ने गोली चलाई, और ट्रंप जो है वो बाल बाल बचे। जो गोली थी वो उनके कान को छू करके निकल गई, वो भी इस वजह से क्योंकि वो जो टेलीप्रॉम्प्टर था उसकी तरफ एक स्टिल होकर के नहीं देख रहे थे, और टेलीप्रॉम्प्टर से उन्होंने अपनी नज़रें हटा करके कहीं और रखी, और जैसे ही कुछ सेकंडों की बात थी, जैसे इधर उधर हुए गोली निकल गई और उनकी जान बच गई। कान को छू करके गोली निकल गई। अब जैसे ही कान को छू करके गोली निकली, वहाँ पे अफड़ा थफड़ी फैल गई कि एकदम से जी कौन शूटर है। एकदम से जो है पता लगा जी शूटर को नज़र में आ गया, और उसको सर में गोली मार करके उसको मार दिया गया। बाद में उसकी जो है सारी इसकी जो बैकग्राउंड निकाल दी गई, सब पता लग गया वो कौन है। तो जी मैं आपको बता दूं, क्रुक्स करके उस बंदे का नाम है। वो जो बंदा है वो जो है एंटीफा का मेंबर है। एंटीफा जो होता है ये लेफ्टिस्ट, जो बिल्कुल पूरी तरह लेफ्टिस्ट, पूरी तरह फार लेफ्ट जो बंदे होते हैं, ये वो लोग हैं। ये एक एंटीफा की जो मूवमेंट है ये पूरी यूरोप में, अमेरिका में चल रही है, इंडिया में भी चल रही है। अभी बताता हूँ कैसे। लेकिन ये एंटीफा वाले हैं, ये कहते हैं जी हम तो बहुत बड़े लिबरल हैं जी, ये जितने भी नेशनलिस्ट हैं, देश प्रेमी हैं, या जितने भी ये अपने धर्म के लिए जो बात करते हैं या अपने देश के लिए बात करते हैं, ये सब गद्दार हैं, ये सब जो है खतरनाक हैं, ये दुनिया को खा जाएंगे, बेच देंगे, मार देंगे, काट देंगे। तो ये तो इस तरह का प्रपंच ये करते हैं, और उसके अंदर जो है ये दूसरों की जान भी ले लेते हैं। यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर और बाकी कई देशों के अंदर, इंक्लूडिंग भारत के अंदर, इन्होंने जिसे कहते हैं वॉयलेंट कदम उठाए हैं। इन्होंने लोगों की जानें भी ली हुई हैं, और ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं। अभी बताता हूँ भारत के अंदर ये कैसे कैसे प्रपंच कर चुके हैं। लेकिन वहाँ पे अमेरिका के अंदर भी एक एंटीफा करके गैंग है, उसका ये लड़का मेंबर था, सिर्फ 20 साल का लड़का था ये, और ये अपने स्कूल के अंदर जो है कहते हैं कि अभी उसका भी प्रपंच शुरू हो गया कि जी स्कूल में इसको बुली किया जाता था। आपको भी याद होगा भारत के अंदर जब भी टेररिस्ट अटैक होता है, कोई टेररिस्ट पकड़ा जाता है तो बताते हैं जी गरीब का लड़का है, स्कूल टीचर का बेटा है, ये तो बड़ा ही गरीब था, समाज की वजह से ये ऐसा बन गया। वहाँ पर भी ये नौटंकी चल रही है। अब हम भी सोचते हैं, सर पकड़ते हैं कि भाई ये किस तरह का प्रपंच चल रहा है, लेकिन उसके पीछे जो है यही नरेटिव है, लेफ्टिस्टों का ही नरेटिव है। लेफ्टिस्ट जो होते हैं, जिनके बारे में हम कहते हैं वामपंथी, ये वामपंथी जो होते हैं ये इस्लामिक टेररिस्ट से अलग नहीं है।
जैसे इस्लाम के अंदर टेररिस्ट पैदा होते हैं, वैसे ही ये लेफ्टिस्टों के अंदर भी टेररिस्ट पैदा होते हैं। ये बाकी कंट्रीज़ में जहाँ पे इस्लाम नहीं है, जहाँ पे लेफ्टिज़म नहीं है, वहाँ पे ये मिल जाते हैं और दूसरी कंट्रियों को तोड़ते हैं। एक बार वो कंट्री टूट गई, उसके बाद ये एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। ये है लेफ्टिज़म। लेफ्टिज़म जो है उसका जो टेररिज्म है ये वही है जो अमेरिका के अंदर दिखा और जिसका ट्रंप शिकार होते होते रह गए। ट्रंप जैसे ही उनके ऊपर गोली चली, कान के पास से निकली, खूना खून हो गए, वो नीचे झुक गए, सिक्योरिटी एजेंसीज ने उनको घेर लिया। उनकी कुछ फोटोएं आई हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि उनको कैसे नीचे झुके हुए हैं, कान पे खून निकल रहा है। उसके बाद उनको उठा करके ले जाया गया और ट्रंप ने हाथ उठा करके यूँ शक्ति का प्रदर्शन किया और उनको ले जाया गया। अब पूरी दुनिया में अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसीज का मजाक बना हुआ है कि ये मजाक है, ये एक छोटी सी जगह के अंदर एक एक्स प्रेसिडेंट को और जो है संभवतः आने वाले प्रेसिडेंट की जान नहीं बचा पा रहे, ये इनका हाल है। तो इस तरीके से अमेरिका का पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है इस समय और सारे के सारे लोग इन पे ऊपर हंस रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है। देखिए, अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जिसने अपना एक खुद का प्रेसिडेंट पहले मरवाया हुआ है। कैनेडी, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही जिसे कहते हैं एक रिफॉर्मिस्ट किस्म का जो इनका प्रेसिडेंट था, उसको इन्होंने मरवाया था। ये इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि इनकी CIA ने, इनकी ही इंटेलिजेंस एजेंसीज, FBI, इन सब ने मिल करके उस प्रेसिडेंट को मरवा दिया था, क्योंकि वो पॉपुलर हो रहा था, वो जिस तरह के स्टेप्स ले रहा था। ये जो इनका बैठा जो डीप स्टेट होता है अमेरिका के अंदर, जो कि कुछ लोगों का समूह है, पूरे जिसे कहते हैं कुछ पैसे वाले लोगों का समूह है, एक गिरोह है, एक गैंग है, जो कि पूरी दुनिया को चलाता है। ये जो नैरेटिव चलता है, जैसे कि आप सोचते होंगे कि भैया ये जो इस्लामी पूरी दुनिया के अंदर टेररिज्म फैलाते हैं, जो बुरे काम करते हैं लेफ्टिस्ट, इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती, हमेशा इनके फेवर में बातें क्यों करता है मीडिया? क्योंकि पीछे से जो है इनको ड्राइव किया जाता है। जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं अमेरिका के अंदर बैठे, इनकी यूनिवर्सिटीज़ के इस्तेमाल करके, अपने असेट्स का इस्तेमाल करके, अपना पॉलिटिकल माइंड का इस्तेमाल करके ये पूरी दुनिया को चलाते हैं। इनके पास इतनी पावर है कि ये पूरी दुनिया के अंदर सरकारें बदलते हैं, अपने लोगों को बिठाते हैं और देशों को बर्बाद करते हैं, उनको लूटते हैं और जा करके जो है उनकी सारी जो उनका धन है, जो उनका असेट्स हैं, उनके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो ये डीप जो स्टेट है, इसी ने कैनेडी को मरवाया था। वही डीप स्टेट जो है आज ये बातें सामने आ रही हैं कि शायद ट्रंप को भी मरवाना चाहता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बाइडन की, डेमोक्रेट्स की जो सरकारें हैं वो चलती रहें। ये बराक ओबामा, ये हिलरी क्लिंटन, ये बिल गेट्स और इनके साथ मिले हुए अमेरिका के बड़े बड़े कुकर्मी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये पूरी दुनिया को ऐसे ही चलाना चाहते हैं। जो जहर ये पूरी दुनिया में बांट रहे थे, आज इनके खुद के देश के अंदर ये चीज़ें होने लग गई हैं। ट्रंप अगर मर जाता तो आप सोचिए कितना हाहाकार मचता, अमेरिका के अंदर दंगे शुरू हो जाते, पूरी दुनिया के अंदर जो है इसका एक गलत मैसेज जाता और पूरी दुनिया के अंदर एक डिस्टेबलाइज अमेरिका का एक छवि बन जाती कि अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बदनाम हो जाता कि एक तो कमज़ोर भी हो गया और ये खुद के अपने पंगे नहीं सुधार पा रहा और अपने आप को ये सुपर पावर बताता है। तो ये तो अमेरिका की एक तरह से इमेज तो बची गई, प्रेसिडेंट ट्रंप की जान बच गई और अमेरिकन का शायद फ्यूचर बच गया। मैं आपको ये बता दूं कि अगर ट्रंप को कुछ हो जाता तो अमेरिका की पॉलिटिक्स जो है हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है और अमेरिका का जिसे कहते हैं जो डेमोक्रेसी की जो एक इमेज बना के रखी हुई है उसने, वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाती है और पूरी दुनिया के अंदर जो डेमोक्रेसी का जो ये ढोल पीटती हैं कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, इनको बहुत बड़ा झटका लग जाता। देखिए, ट्रंप का बच जाना ये इंडिया के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रंप जो है वो इंडिया के फेवर में बात करता है और वो पूरी दुनिया के फेवर में बात करता है। पर्सनल लाइफ में वो जैसा भी हो, जैसा भी उसको बदनाम करने की ये लोग कोशिश करते हैं, उसके ऊपर दुनिया भर के केस करने की कोशिश करते हो, लेकिन वो आदमी दुनिया के लिए इनसे अच्छा चाहता है। वो नहीं चाहता कि पूरी दुनिया के अंदर जो है कंट्रीज़ को आग लगाई जाए, उनको जलाया जाए, फिर पैसे बनाए जाए। नहीं, वो बिजनेसमैन है, उसको पैसा बनाना आता है, वो चोर नहीं है इनकी तरह। तो ट्रंप के ऊपर ये बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसने औरतों के साथ ये किया, वो किया। भैया वो तो पूरे अमेरिका में हर किसी ने किया हुआ है, किस किस पे उंगली उठाओगे तुम? और ट्रंप जो है इस मामले में उसने सफाइयाँ भी दी हुई हैं, लेकिन ये कहना कि जी उसको बदनाम करने की कोशिश करना ताकि वो प्रेसिडेंट ना बन पाए, ये जो है साफ पता चलता है कि उसके खिलाफ साजिश की जा रही है। और जब वो इन सब साजिशों से बाहर आकर के प्रेसिडेंट दोबारा बनने जा रहा है, तो जब ये सामने वाले जो ये डेमोक्रेट्स हैं, ये लेफ्टिस्ट गैंग, जब इनको लगा कि ट्रंप दोबारा जीत जाएगा तो इसको रास्ते से हटाने का इन्होंने प्लान बनाया। इस तरह की बात समझ में आ रही है। और इस पूरे प्रकरण के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो सामने आ रही है वो है मीडिया का रोल। ट्रंप को जब गोली लगी और वो बच गए उस अटैक के अंदर, बहुत सी दिल दहला देने वाली फ़ोटोएं बातें सामने आ रही हैं, लेकिन
उस समय दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आई हैं। एक तो इनकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ का फेल होना। लोग कह रहे हैं कि हमने इनको बताया था कि वो बंदा ऊपर बैठा है, बंदूक लेके उसको रोक लो, इन्होंने नहीं रोका। और जो उनके ऊपर स्नाइपर्स बैठे थे अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसीज़ के, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उनके ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है कि उन्होंने क्यों नहीं गोली चलाई। इनफैक्ट अभी एक न्यूज़ ये आ रही है कि उन्होंने उस आदमी को देख लिया था और जब उस बंदे को रोकने की कोशिश करी तो उसने अपनी बंदूक निकाल करके उसको डराया और वो बंदा वापस आ गया, नीचे उतर गया सिक्योरिटी एजेंसी का, और उसके बाद उसने जल्दी जल्दी ट्रंप को गोली मारी। मतलब इतनी तक बातें हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि क्या सिक्योरिटी एजेंसी जानबूझ के ये कोशिश कर रही थी कि ट्रंप को गोली लग जाए, ट्रंप मारा जाए, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा अटैक नहीं था। इसको आराम से जो है निपटाया जा सकता था, इस चीज़ को रोका जा सकता था, लेकिन नहीं रोका गया। तो सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़ा होता है, क्योंकि इन्होंने पहले भी अपने प्रेसिडेंट मरवाए हुए हैं कैनेडी के जैसे। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है वो है मीडिया का रोल। मीडिया के अंदर ये बात अमेरिका में चलाई ही नहीं गई। जब ये ट्रंप को इतना बड़ा घटना हो गई, ट्रंप बाल बाल बच गया, पूरे अमेरिका का मीडिया चुप। वहाँ पे तो खबरें आ गई वो गिर गया है स्टेज से, वो कह रहे हैं कि कोई उसके बारे में बात ही नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल चुप, पूरी दुनिया में न्यूज़ फैल गई। इंडिया के अंदर सुबह 7 बजे जब ये 7 बजे की खबरें आई तो हमारे पूरे न्यूज़ नेटवर्क में ये बातें आ रही हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर उनका पूरा जो है मीडिया वो चुप। तो उस पर भी शक हो रहा है कि भैया इनका मीडिया भी क्या कर रहा था ये हरकत। सिक्योरिटी एजेंसीज तो मिली, ऐसा लग रहा है कि मिली भगत है, ये मीडिया क्या कर रहा था, ये बहुत बड़ा सवाल है। पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो लेफ्टिस्ट सोच से चलता है और इन्हीं गैंग्स से ब्लैकमेल होता है। भारत के अंदर भी यही सीन है। हमारा मीडिया भी जो है इन चीज़ों के बारे में कैसे बताता है, वो मास्टर का बच्चा था, वो ये था, वो समाज के कारण ऐसा बन गया। हमेशा चाहे वो इस्लामिक टेररिस्ट हो या लेफ्टिस्ट टेररिस्ट हो, वो हमेशा इन चीज़ों का काम करती है। और अमेरिका के अंदर ये चीज़ साफ दिखी। ट्रंप इस बात को कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका के बड़े बड़े जो न्यूज़ नेटवर्क्स हैं ये गद्दार हैं और ये लेफ्टिस्टों का और इस्लामिस्टों की साइड लेते हैं और ये लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। ये ऐसे ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जिन्होंने डेमोक्रेट्स की मदद करने के लिए फेक न्यूज़ फैलाई और पूरी पूरी कंट्रीज़ को लुटवा दिया। पूरी पूरी कंट्रीज़ के अंदर जो है इन्होंने आतंक फैला दिया। जैसे कि आपको पता होगा इराक़ को इन्होंने लूटा था अमेरिकन्स ने। इन्होंने जा करके जो है ऐसे ही लीबिया को भी लूटा था। फेक न्यूज़ फैलाता था CNN कि जी वहाँ पे तो बहुत बड़ा गलत काम हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्रताड़ना दी जा रही है, चलो हम बचाएंगे, हम बचाने वाले आ गए हैं। और इस बहाने से जा करके फेक न्यूज़, फेक वीडियो दिखा करके अमेरिका को और पूरी दुनिया को ये अटैक करते थे। वहाँ के राजा को, जो भी उनका जो वहाँ पर राज कर रहा है उसको मारते थे और उसका कंट्री को लूटने की कोशिश करते थे। तो इस तरीके के काम पहले अमेरिका कर चुका है और ये फेक न्यूज़ के अंदर इनका मीडिया पूरी तरह बदनाम है। और अब ये चेहरा पूरी तरह सामने आ गया। अटैक होने के कितने घंटों के बाद जा करके अमेरिकन को खुद पता चला कि ट्रंप के ऊपर अटैक हो गया, जबकि पूरी दुनिया को पता था। अब जी मैं आता हूँ इंडिया के ऊपर। क्या इंडियन मीडिया ऐसा नहीं करता? बिल्कुल करता है। तो क्या इंडियन मीडिया भी ये अमेरिका की जो ये फोर्सेस हैं, ये डेमोक्रेट पार्टी है, अमेरिका का डीप स्टेट है, क्या उसी से रेगुलेट होता है? इसीलिए वो भी ऐसी हरकतें करता है जैसे अमेरिका का मीडिया कर रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल, ये राहुल गांधी ये जिस तरह की हरकतें करता है ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही हरकतें हैं जो डेमोक्रेट्स करते हैं। डेमोक्रेट्स भी अपने लोगों को उकसा रहे थे वहाँ पे ट्रंप के खिलाफ कि ट्रंप तो मार देगा, खा जाएगा, पूरा देश बर्बाद कर देगा, सबको मरवा देगा, कालों को मरवा देगा, ब्लैक लाइव्स मैटर, ये वो, ट्रंप आ गया तो यहाँ पे तो हाहाकार मच जाएगी। हाहाकार तो बाइडन ने मचा रखी है, इतनी महंगाई कर रखी है, दुनिया भर की शूटिंग्स हो रही हैं वहाँ, दुनिया भर के दंगे, यूक्रेन के अंदर लड़ाइयाँ करवा दी, रशिया से पंगा ले लिया, दुनिया भर में नाक कटाता फिर रहा है बाइडन। हर जगह जो है अमेरिका की नाक कटी है। लेकिन ये क्या करेंगे कि ट्रंप आ गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और भैया वो पहले भी था और वहाँ पे अमेरिका बहुत अच्छा कर रहा था। जब से तुम आए हो तब से हाहाकार मचा हुआ है। यही चीज़ें राहुल गांधी करता था। अभी इलेक्शन में किया है और 50 सीटें फालतू आ गई उसकी, ये तो बच गए। भारत देश के लोग की कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना पाई, वरना यही फेक न्यूज़ फैला करके राहुल गांधी जीतना चाहता था। वो मर जाएंगे, मोदी काट देगा, मार देगा, बेच देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, देश में दंगे करवा देगा। और भाई जब तुम थे तो तुम क्या कर रहे थे? देश में दंगे तुमने करवाए, देश में हर तरीके की चोरी तुमने करी, दोनों हाथों से तुमने और तुम्हारी माता ने भी देश को लूटा, दुनिया भर के करप्शन के काम तुमने किए, लोगों के साथ क्या क्या प्रताड़नाएं तुमने नहीं करी, सब गलत काम तुमने करे। लेकिन मोदी है खतरा। सेम अमेरिका में यही चल रहा है। तो क्या ये टूल किट चल रही है पूरे अमेरिका से? उसी टूल किट ने जो है अमेरिका को ही डस, उसी सांप ने अमेरिका को डस लिया जो ये पूरी दुनिया को जो है अपने सांप भेज रहे थे। तो क्या राहुल गांधी वही काम कर रहा था जो कि अमेरिका में डेमोक्रेट्स कर रहे हैं, फेक न्यूज़ फैलाना यहाँ के मीडिया की मदद से? बिल्कुल लगता तो बिल्कुल ऐसा ही है कि यही काम कर रहे थे। और यहाँ पर भी बैठे वामपंथी
जैसे ये एंटीफा अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप को मारने की कोशिश कर रहा है, पूरे यूरोप के अंदर एंटीफा लोगों ने, ये लेफ्टिस्ट लोगों ने कितने बड़े बड़े अटैक किए हुए हैं, कितने बड़े बड़े दंगे किए हुए हैं जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर, ये दुनिया जानती है। इंडिया में भी किए हुए हैं। भारत देश के अंदर ये नक्सल्स क्या हैं, ये भी तो लेफ्टिस्ट ही हैं। ये वही एंटीफा वाला हिसाब किताब यहाँ इंडिया में चल रहा है। ये नक्सली पूरे देश के अंदर छाए हुए हैं। ये अर्बन नक्सल क्या होते हैं, यही तो होते हैं अर्बन नक्सल। टीचर बन के, एक्टर बन के, प्रोफेसर बन के, हैं जी, कोई कहीं बैठा है, कोई मिलिट्री के अंदर बैठा है, कोई डॉक्टर बना बैठा है। इस तरह के ये आवरण ओढ़ते हैं, अंदर से होते हैं लेफ्टिस्ट। देश को जलाना, मारना, लोगों के मर्डर करना, लूटना, खसूटना, यही काम है इनका। यही भड़काते हैं, क्रांति करो, क्रांति करो, क्रांति करो। वो भी भड़का रहा था वहाँ पे, किसी एक बच्चे ने जो भड़क गया इनकी बातों में आकर, उसने ट्रंप पे गोली चला दी। ये भी यही चाहते थे कि भड़क जाए, पूरा युवा भड़क जाए। और नीट का एग्ज़ाम लीक हो गया। अबे सारी ज़िंदगी तुमने लीक करे हैं। तेजस्वी यादव का नाम है नीट के एग्ज़ाम लीक में। तुम भड़का रहे थे, अपने खुद के लोगों से तो काम करके भड़का रहे थे, ताकि कोई पागल बन करके जो है मोदी पे अटैक कर दे और मोदी मारा जाए। यही चाह रहे थे। जो ट्रंप के साथ हुआ, ये चाहते थे यही मोदी के साथ इस देश में हो जाए। तो भगवान ने बचा लिया कि मोदी पे ऐसी कोई हरकत नहीं हुई और ये नालायक जो है सरकार नहीं बना पाया। अब आप और सोचिए, मैं आपको और बातें बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मोदी के ऊपर आज तक अटैक नहीं हुए। 2014 में याद कीजिए, मोदी साहब पटना के अंदर रैली कर रहे थे, उनके ऊपर अटैक हुए थे, मरते मरते बचे थे। पूरे ग्राउंड के अंदर बम फट रहे थे, अकेले मोदी साहब थे जो कि कंट्रोल कर रहे थे। और बाद में पता लगा था कि वो जहाँ खड़े थे उस स्टेज के नीचे भी बम रखा हुआ था। भगवान की दया से वो बम फटा नहीं, वरना मोदी ने भी उस दिन निपट जाना था 2014 में। जैसे ट्रंप बचाया आज कल बचा है, ऐसे ही मोदी साहब 2014 में बचे थे। कभी मीडिया ने आपको ये बात बताई कि मोदी साहब मरते मरते बचे थे? उस रैली के अंदर कितने मासूमों की जान गई थी, कोई आज तक पूछने वाला है? मीडिया ने आपको कभी नहीं बताया। उसके बाद अभी पिछले 1-1.5 साल पहले पंजाब के इलेक्शन के टाइम पे, आपको याद होगा, उससे थोड़े समय पहले ये चन्नी की सरकार चलती थी कांग्रेस की। मोदी साहब को ब्रिज के ऊपर घेर लिया गया था। पाकिस्तान का बॉर्डर कुछ ही किलोमीटर दूर था वहाँ से, और खालिस्तानियों ने मोदी साहब को घेर लिया था और मोदी साहब मरते मरते बचे थे। और जब मोदी साहब वापस आ करके उन्होंने जब गाड़ी से निकले थे, तो उन्होंने एक बड़े अधिकारी को कहा था कि चन्नी को बोल देना कि मैं बच गया। तो ये काम आपके देश में भी हो चुका है। हमारे देश के अंदर रोना विल्सन नाम का एक वामपंथी, लेफ्टिस्ट, फार, यही एंटीफा टाइप का आदमी रंगे हाथों पकड़ा गया था। यही घूमता था आपके देश के अंदर। क्या करता था? यही प्लानिंग, मोदी को मारने का प्लान था उसका। जब कंप्यूटर पकड़ा गया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी को असैसिनेट करने का पूरा प्लान था उनके पास। ये वही तो है जो अमेरिका में हुआ है। हम ये क्यों सोचते हैं कि हमारे देश के अंदर ये एंटीफा वाला काम नहीं है? ये हमारे देश में भी है। हाथरस का कांड हुआ था, राहुल गांधी उसकी बहन भाग गए थे कोरोना के टाइम पे, आपको याद होगा। वहाँ पर भी एक लेफ्टिस्ट बहुत ज़बरदस्त खतरनाक एक आदमी को पकड़ा था। ऐसे ही आतंकवादी था वो जर्नलिस्ट बन करके जा रहा था गाड़ी में। पुलिस ने पूछताछ करी क्योंकि वहाँ भीड़ लग गई थी। पूछताछ शुरू हुई तो पता लगा ये टेररिस्ट है, उसको पकड़ लिया। वो आज भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के पास है। तो ये काम जो अमेरिका में हो रहे हैं ये इंडिया में भी होते हैं। ये टूल किट है ऐसा लगता है जो चल रही है अमेरिका से, और सेम काम इंडिया में हो रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी 1 बार 2 बार बच चुके हैं। ये अपना ख्याल रखें, इन लेफ्टिस्टों को जल्दी से जल्दी निपटाएं, इनको सजाएं दें, इनको बंद करें। अमेरिका जो पूरी दुनिया के अंदर जहर बांट रहा था, आज खुद उससे ग्रसित हो रखा है। ट्रंप मरते मरते बचा है। मैं मोदी साहब से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूँ कि इस देश के लोगों को आप बचाएं, अपनी खुद की सुरक्षा करें। कृपा करके इन लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्टों से इस दुनिया को बचाएं। कृपा करें, इस देश को अंदर जो है, देश के अंदर जागरूकता लाइए कि हमें कितना बड़ा खतरा है इन लेफ्टिस्टों से। ये बच्चों पे ही अटैक करते हैं, उन्हीं के दिमाग पर लूट करते हैं। और ये जब पकड़े जाते हैं तो ये कहते हैं जी ये तो उसका बच्चा था, ये तो गरीब का लड़का था, ये ट्यूशन टीचर था। दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए उसके अंदर जो लड़के पकड़े गए हैं सारे सब जवान लड़के हैं। ऐसे ही भड़का के उनको पागल बना दिया है। मुसलमान हैं, इस्लामिस्ट हैं, उनका दिमाग ख़राब कर दिया लेफ्टिस्टों ने। लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट मिल गए, आज जो है उनको फांसी की सज़ा होने वाली है। एक बार फांसी की सज़ा उनको हो गई, ये फिर उनको मरने के बाद उनको हीरो बना के और लोगों को भड़काएंगे। यही इनका इकोसिस्टम है, यही इनका सिस्टम है। तो कृपा करें मोदी साहब, इन लोगों पे जो है लगाम लगाएं। हमारा जो हाल है वो अमेरिका जैसा ना हो जाए, और अपनी भी जान बचाएं। आपका सही रहना, साफ बिल्कुल जिसे कहते हैं तंदुरुस्त रहना, ठीक ठाक रहना बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए, इस देश को बचाने के लिए। तो कृपा करके ये लेफ्टिस्टों गैंग को भी वैसे ही ट्रीट करें जैसे इस्लामिस्टों को ट्रीट किया जाता है, और सख्त कानून ला करके इन पर कंट्रोल किया जाए।
तो जी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड बताया कि क्या हुआ है अमेरिका के अंदर और किस तरह ये चीज़ें भारत में भी होती आई हैं, और भारत के लिए भी ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और हम सबको, भारत को और बाकी सब कंट्रीज़ को मिल करके ये इस्लामिज़म का जहर और ये लेफ्टिज़म का जहर, इसको बाहर करना ही होगा। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।